इनिशियली आप कान में लगाकर और गाने सुनोगे डब्बा खोलते ही आप कहोगे भाई साहब ये गलत जगह पैसे तो नहीं लगा दिए। भाई थोड़ी लुक्स तो डिफरेंट बना लेते, तो आप ये गलत कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ, ये कानों को इरिटेट करने लगती है। तो भाई देखो ऐसा है, मुझे लगता है वन प्लस कर रहा है गलत अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि वन प्लस बड्स 3 इन्होंने 5500 पे लॉन्च करे हैं और 1000 रुपए का कार्ड ऑफर लगाने के बाद ये 4500 के पड़ते हैं एंड कंज्यूमर को। एंड इनकी स्पेसिफिकेशन 49 डीबी का ANC इसके अंदर हमारे को मिलता है, इन ईयर डिटेक्शन होगी, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी होगी और लुक्स हमारे को सेम वन प्लस बड्स 2 प्रो की मिलती है। और बड्स 2 प्रो से मैं क्यों कंपेयर करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि बड्स 2 प्रो इन्होंने भाई 10,000 या शायद 11,000 रुपए लॉन्च करे थे और ये सारी चीजें 10-11,000 वाली तुमने 4,500 रुपए में दे कैसे दी। अब ऐसा नहीं है कि बड्स 2 प्रो से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 गुना का है। मैंने वन प्लस बड्स 2 प्रो का रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, तो हम इसका डब्बा खोलते हैं और आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा उसके अंदर आपको मिल रहा था इसके कंपैरिजन में। और ये 4,500 अगर कार्ड ऑफर नहीं लगता तो 5,500 आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। डब्बा खोलते हैं एंड डिटेल में बातचीत करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा जैसे वन प्लस का ट्रेडिशनल ब्लैक व्हाइट बॉक्स होता है। इधर हमारी डिवाइस बन रखी है और ब्लू कलर हमने मंगवाया, मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया जाए। और यहाँ से हमारी डिवाइस निकलेगी जो मैं निकाल चुका हूँ, टेस्टिंग चल रही है भाई साहब फुल। और यहाँ पे अंदर हमारे को एक छोटी सी डब्बी और मिल जाएगी, इसके अंदर थोड़ी बहुत बबलिया शबलिया, एक टाइप ए टू टाइप सी लाल वाली केबल और साथ में थोड़ी बहुत पुस्तकी बातचीत जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये आ जाती है मेनली डिवाइस। एंड आप इसकी अगर लुक्स देखोगे ना तो साइड बाय साइड वन प्लस बड्स 2 प्रो से एज इट इज ये मैच करती है। लाइक इसकी केसिंग हो गई, इधर नोटिफिकेशन LED हो गई, ऊपर वन प्लस की ब्रांडिंग है, पीछे टाइप सी पोर्ट यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा, सेंटर में पेयरिंग का बटन हमारे को मिल जाता है। और भाई यहाँ पे बड्स में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे को मिलता है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश के हमारे को मिलेगी और ये पूरी की पूरी मेटल फिनिश हमारे को लगती है। एंड मेटल फिनिश में क्यों बोल रहा हूँ, ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक ही है। ईयरबड में मेटल लगाएंगे वो भारी हो जाएगी, वो लटकती फिरेगी इधर उधर। तो भाई लुक्स के मामले में इसके ईयरबड्स बहुत बढ़िया लगते हैं। एंड जब बिल्ड की बात चल रही है तो फिटिंग भी चेक कर लेते हैं। फिटिंग यहाँ पे बढ़िया है, चश्मा टेढ़ा हो गया, ईयरबड नहीं निकले। एंड ये जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, ये काफी सब्जेक्टिव होता है। किसी को क्लासिक एप्पल वाला डिजाइन सूट करता है तो आपको जिस टाइप के ईयरबड सूट करते हैं उस हिसाब से बाय करना। एंड अगर आपको क्लासिक वाले सूट करते हैं तब भी आप ये वीडियो देख रहे हो सिर्फ भाई के लिए, तुम्हारे को दिल से लव यू भाई साहब, लाइक मारो, कमेंट करो एंड गीली पप्पी। और यहाँ पे इन ईयरबड्स का जो वेट है हमारे को 4.8 ग्राम्स मिलता है सिंगल ईयरबड का। एंड यहाँ पे केस हमारा 40 ग्राम्स के आसपास है, तो टोटल 49 ग्राम्स यहाँ पे हमारा हो गया। एंड कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को इसके अंदर मिलेगा। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, ढक्कन खोलते एकदम कनेक्ट हो जाता है हमारे लास्ट पेयर डिवाइस से। और साथ में हमारे को गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे हम इसको पेयरिंग मोड पर डालते हैं तो फोन पे कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाता है, ऑन द गो कनेक्ट आपको करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। एंड बड्स का नाम वाम भी चेंज हो जाता है कनेक्ट होने के बाद, एकदम कि भाई साहब हम ही मालिक हैं। और ये ईयरबड्स हमारे डुअल कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, एक साथ 2 डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। लाइक एक स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है, पीसी के साथ कनेक्टेड है। पीसी पे कोई कंटेंट वगैरह आप देख रहे हो तो आप इससे देख सकते हो। और साइमल्टेनियसली अगर फोन पे कॉल आ गया तो पीसी का कंटेंट ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। फोन पे बात करोगे और जैसे ही आप रिज्यूम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी वहां पे काम आती है। इस प्राइस पे डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी दे दी भाई। और ये ईयरबड्स हमारे IP55 रेटेड है, यानी कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। तो जिम में आप जाते हो, पानी वानी लग जाए, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लग जाए तो ये खराब नहीं होंगे। एंड इसके केस की कोई रेटिंग नहीं है, ये पहला डिफरेंस है। जो वन प्लस बड्स 2 प्रो में हमारे को केस की भी रेटिंग मिलती है ना, IPX4 है शायद, इसके अंदर कोई रेटिंग नहीं है। और इनके अंदर हमारे को इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे कान के अंदर लगाते हैं, एकदम गाने प्ले हो जाते हैं, कान से निकालते हैं, गाने पॉज हो जाते हैं और काफी बढ़िया तरीके से काम भी करता है। एंड यस, इसके अंदर हमारे को टच कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। वन प्लस बड्स 2 प्रो के अंदर हमारे को पिंच कंट्रोल मिल रहे थे और वो पिंच कंट्रोल मतलब जब नए नए आए थे ना तो सही लग रहे थे, और जब पिंच करते ना तो ईयरबड कभी कभी निकल जाता है कान से। इसके अंदर हमारे को टैप मिलता है, होल्ड मिलता है एंड स्लाइड भी मिलता है। स्लाइड करके आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी टैप एंड होल्ड से गाना प्ले पॉज करना हो, गाना चेंज करना हो। एंड टच कंट्रोल्स काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाते हैं। एक्सीडेंटल टच वगैरह इसके अंदर नहीं होता क्योंकि टैप का फीचर नहीं है, सिर्फ होल्ड का फीचर है या स्लाइड का फीचर है। तो अगर हम कान के अंदर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है गाना प्ले पॉज हो जा रहा है, कुछ है, वो चीज मेरे को सही लगी। और यहाँ पे इसके अंदर हमारे को ऐप सपोर्ट भी मिल जाएगा। हे मेलेडी करके एप्लीकेशन आती है जो वन प्लस और ओप्पो के फोन के अलावा कोई और फोन है उसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी, वरना वन प्लस या ओप्पो का फोन है तो उसकी सेटिंग्स में जाके यही सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो इस ऐप के अंदर है। और यहाँ पे हमारे को डिवाइस मिल जाएगी, उसकी बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, केस की और बड्स की। और यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन के फीचर मिल जाएंगे, नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑफ। साउंड इक्वलाइजर हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा जिसके अंदर आप कस्टम भी बना सकते हो, बेस वेस एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा वन प्लस 3D ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है, ये वर्चुअल सराउंड साउंड की तरह काम करता है। डुअल कनेक्शन ऑन ऑफ करना हो, ईयरबड फिट टेस्ट आप कर सकते हो। फाइंड माय ईयरबड का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। वो ईयरबड के अंदर जो हाई पिच साउंड क्रिएट होती है ना, कहीं पे मान लो रख के भूल गए, और यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। फर्मवेयर अपग्रेड वगैरह मिलते रहते हैं। एंड यहाँ पे टच कंट्रोल्स आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल टैप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन पे है। आप चाहो तो सिंगल टैप को भी प्ले पॉज में सेट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से नन पे रखना, एक्सीडेंटल टच बचाने के लिए। और लेफ्ट ईयरबड और राइट ईयरबड दोनों आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। दुनिया भर के यहाँ पे हमारे को फीचर मिल जाएंगे, वॉइस असिस्टेंट, गेम मोड वगैरह जो भी आपको लगाना हो, डबल टैप ट्रिपल टैप पे। और टच एंड होल्ड पे हमारा नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी का फीचर सेट है पहले से ही।
और नॉइस कैंसिलेशन की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे को 49 dB का नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर मिलता है, जबकि OnePlus Buds 2 Pro के अंदर हमारे को 48 dB का ANC मिल रहा था। और मेरे पास दोनों बड्स है, मैंने कंपेयर करके देखा, देखो 1 dB से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, बट इसका ANC ज्यादा बेटर फील होता है एज कंपेयर टू OnePlus Buds 2 Pro, जो 12,000 के लिए थे मैंने, और ये वही चीज 4,500 रुपए में दे रहा है। भाई क्यों कर रहा है OnePlus के, मतलब ऑडियंस नाराज हो जाएगी भाई साहब। ये हो गया दूसरा डिफरेंस इनका और OnePlus Buds 2 Pro का। और यहाँ पे भाई सच में ANC हमारे को अच्छी क्वालिटी का मिलता है, लाइक आसपास की आवाजें अच्छी खासी कैंसिल आउट हो जाती हैं। 4500 या 5500 के हिसाब से जज करता हूं तो भाई अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ANC मैं इसका कहूंगा। और ANC का ऑपोजिट हमारा ट्रांसपेरेंसी मोड होता है, तो जितना अच्छा ANC होगा तो ट्रांसपेरेंसी मोड भी उतना ही अच्छा होगा। एंड अच्छी खासी प्रोसेस्ड ऑडियो आपको मिलेगी ट्रांसपेरेंसी मोड में ना, मतलब माइक के थ्रू ऑडियो हमारे को सुनाई देती है, बाहर की आवाज है, और वो मतलब बिल्कुल नेचुरल सी लगती है, कुछ ऐसे रोबोटिक टाइप की फील नहीं आती। और एक यहाँ पे ऑफ मोड भी मिलता है जिसके अंदर ANC के माइक्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ज्यादा बैटरी बैकअप अगर आपको चाहिए तो आप ANC ऑफ पे यूज करो। और बैटरी बैकअप की यहाँ पे बात चल रही है तो 6 आवर्स अप्रॉक्स का बैटरी बैकअप आपको बड से मिल जाएगा, जो कि ठीक है। एंड अगर आप केस इंक्लूड कर देते हो तो 4 बार केस इनको चार्ज कर देता है, तो 24-25 आवर्स केस इंक्लूडेड बैकअप हो गया। बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को ठीक लगा, मतलब जितना इन्होंने एडवर्टाइज कर रखा है उतना ही बैकअप हमारे को मिलता है। एंड ये वाला जो बैटरी बैकअप है ना, ये ANC ऑन में मेरे को मिला और 70-80% वॉल्यूम पे मिला, क्योंकि 100 पे सुन ही नहीं सकते। साउंड क्वालिटी के बारे में भी बात करता हूँ। ANC ऑफ पे अगर आप सुनोगे तो आपको 8 से 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा इनके बड से। एंड यस, वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट नहीं करते। OnePlus Buds 2 Pro के अंदर हमारे को वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, बट वो प्रैक्टिकली आपके कितने काम की रहेगी वो भी डिसाइड करके चलना, ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उस वाले ईयरबड से। और भैया अब बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदर्शन की। भाई OnePlus को पता है कि हमारे को इंडिया की ऑडियंस को कैसी साउंड देनी है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, वो अच्छा बेस, वो तगड़ी ट्रेबल, तड़कती भड़कती हुई साउंड। और भाई सही बताऊं, इतनी लाउड साउंड है ना, 100% वॉल्यूम पे मैं कह रहा हूं आप सुन ही नहीं पाओगे, थोड़ी देर बाद आपके कान दर्द करने लगेंगे। 70-80% वॉल्यूम इसका स्वीट स्पॉट है। एंड एक सबसे बड़ा कैच इसकी वॉल्यूम का, भाई अंधाधुंध ट्रेबल है, इतनी ट्रेबल की भाई हमें नीड ही नहीं है। जो हाइज होते हैं ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजे या फिर मूवी देख रहे हो तो उसमें डायलॉग है, इतनी क्रिस्प साउंड आती है ना, ये कानों को इरिटेट करने लगती है। और ये मैं डिफॉल्ट मोड की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर हमारे को इक्वलाइजर कस्टमाइजेशन मिलती है। आप चाहो तो हाइज को कम कर सकते हो, मिड्स और लोज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद स्वीट स्पॉट निकल के आता है। लेकिन जब इनिशियली आप कान में लगाकर और गाने सुनोगे डब्बा खोलते ही, आप कहोगे भाई साहब ये गलत जगह पैसे तो नहीं लगा दिए, तो मतलब उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके अलावा इक्वलाइजर के अलग अलग मोड्स हैं इसके, आपके अंदर कोई भी ऐसा मोड नहीं है जिसके अंदर हाइज हमारी थोड़ी सी भी ट्वीक्ड हो, सारे मोड लगभग सेम से ही सुनाई देते हैं। एक बेस वाला मोड है जिसके अंदर बेस ओवर पावर हो जाती है, मतलब और भी तगड़ी बेस, पहली अच्छी खासी बेस है। और यहाँ पे एक बेस वेव का ऑप्शन भी मिलता है, वो जब आप ऑन करोगे ना तो एक वेवी टाइप का बेस मिलेगा। अगर आप बेस लवर हो ना, बेबी को बेस पसंद है, तो ये ईयरबड आपको 100% पसंद आ जाएंगे। बाकी बेस को कम ज्यादा करना हो तो कस्टमाइजेशन में आप वो भी कर पाओगे। एंड इसके ऐप के अंदर OnePlus 3D ऑडियो करके एक मोड नहीं दिखा रहा था मैं आपको, ये एक वर्चुअल सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस है। जैसे नॉर्मली आपको स्टीरियो वाली फील आएगी, और अगर 3D आप ऑन कर दोगे तो वर्चुअली कुछ चैनल्स ऐड हो जाते हैं, तो उसमें आपको साउंड वाला एक्सपीरियंस मिलता है। एंड वो डिफरेंस फील होता है, ऐसा नहीं है कि 3D ऑडियो लिख दिया तो उससे कुछ हो नहीं रहा। ऐसे ही OnePlus Buds 2 Pro में हेड ट्रैकिंग वाला एक फीचर था, लेकिन वो OnePlus 11 और उससे ऊपर के डिवाइसेस में चल रहा था, दूसरे डिवाइसेस में नहीं चल रहा था। इसके अंदर 3D वाला ऑप्शन दिया है जो सारे डिवाइसेस में चल रहा है, ये भी एक डिफरेंस है सस्ते रेट में। और इसमें हमारे को LHDC, AAC और SBC तीनों कोडेक का सपोर्ट मिलता है। LHDC हमारा हाई क्वालिटी वाला कोडेक है, तो काफी लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाई देगी। और यहाँ पे टेक्निकली ऑडियो में डिफरेंस है। OnePlus Buds 2 Pro हमारे डाइन ऑडियो के साथ मिलकर बनाए गए थे, उसके अंदर LHDC 5.0 तक का सपोर्ट है, वो और भी तगड़ा हाई एंड कोडेक हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं ना, दोनों डिवाइस की ऑडियो में 19-20 का फर्क है। OnePlus Buds 2 Pro थोड़ी सी प्रीमियम, रिच और रिफाइंड सी लगती है। ये थोड़ी सी हमारे को लगता है कि हाँ, अगर पैसे कम खर्चे तो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे हैं। लेकिन 5500 या 4500 के हिसाब से भाई नो डाउट अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पे हमारे को मिलेगी। एंड अगर लेटेंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमारे को 94 मिलीसेकंड मिलती है। OnePlus Buds 2 Pro की वीडियो में मैंने गलत बोल दिया था, 54 मिलीसेकंड, उसके अंदर भी 94 मिलीसेकंड ही मिलती है। एंड मैं गेमिंग के लिए ये वाले ईयरबड्स में कभी रेकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो 94 मिलीसेकंड इसके अंदर फील होती है। मैं BGMI खेल के देख रहा था तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म था, बट यस वो एक लेटेंसी वाला फैक्टर आएगा। अगर आप एक सीरियस ई स्पोर्ट्स गेमर हो, आपको बहुत फर्क पड़ता है एक किल से, आपकी डेथ से या कुछ भी है, तो आपके लिए ये वाले ईयरबड्स नहीं है। अगर कैजुअल गेमिंग करनी है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गेमिंग की लेटेंसी से मूवी की तरफ मत जाना, मूवीज के अंदर ये ईयरबड्स डिसअपॉइंट नहीं करते। मूवीज के अंदर हमारे डायलॉग्स वगैरह होते हैं, लिप सिंक वगैरह होता है, वो प्रॉपर हमारे को सुनाई देता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपको लेटेंसी टेस्ट देखना तो मैंने वो भी किया है गेम के साथ, एक बार उस पर आप नजर डाल लो। और ये कुछ ऐसा इनका माइक टेस्ट है। 6 माइक हमारे को इसके अंदर मिलेंगे, 3 माइक एक ईयरबड के ऊपर लगा रखे हैं, और कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी मिलेगी। शांत कमरा है, ज्यादा कुछ ऐसा शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। इंडोर के हिसाब से आप जज कर सकते हो। एंड अगर आउटडोर में कॉल पे बात करते हो इन TWS ईयरबड से, तो कुछ ऐसी आवाज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आसपास थोड़ी बहुत हवा चल रही है और थोड़ा बहुत शोर शराबा है, जैसा होता है नॉर्मल गलियों पे। आप बताओ कमेंट करके कि माइक की क्वालिटी कैसी लगी, 5500, 4500
दोनों के हिसाब से। तो ये था इनका पूरा रिव्यू OnePlus Buds 3 का। ये 5500 पे लॉन्च हुए हैं, उसके ऊपर 1000 का क्रेडिट कार्ड ऑफर भी है, वन कार्ड और ICICI, एंड 4500 में आपको पड़ जाएंगे अगर आप कार्ड का अरेंजमेंट कर पाते हो। एंड 4500 के हिसाब से नो डाउट अच्छे खासे TWS ईयरबड्स ये हैं। थोड़े दिन पहले हमने नॉइज के बड 0 करे थे, वो भी लगभग इसी प्राइस पॉइंट पे आ रहे थे, मतलब उसके अंदर कोई ऑफर नहीं था। वो 4000 या 4500 के ऑफिशियली, लेकिन अगर इससे कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये जीत जाता है। एंड सबसे बड़ा सवाल OnePlus Buds 2 Pro आप खरीद चुके हो, मैं भी उसको यूज कर रहा था, एंड जब मैं इसके ऊपर शिफ्ट हुआ ना भाई, मेरे को वो फील ही नहीं आई कि मतलब मैंने एक 11-12 हजार के TWS छोड़ के 5500 के TWS या कह लो 4500 के TWS में यूज कर रहा हूं। साउंड क्वालिटी होगी, ANC हो गया, इवन द लुक्स, भाई थोड़ी लुक्स तो डिफरेंट बना लेते तो दुनिया को लगता कि हाँ भाई ये 12000 वाला चला रहा है और ये 5000 वाला चला रहा है। आपने तो लुक्स भी सेम बना दी, तो आप ये गलत कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ। वैसे ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है, जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको बताया, वायरलेस चार्जिंग वाला डिफरेंस हो गया, कोडेक वाला डिफरेंस हो गया, और भी छोटे मोटे डिफरेंसेस है, बट उन्होंने इतना बड़ा इंपैक्ट मेरे ऊपर तो नहीं डाला। क्या आपके लिए वो सारी चीजें मैटर करती है तो मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ये ईयरबड्स अगर आप यूज करो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर चेकआउट करना हो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपके क्या थॉट्स हैं वो भी शेयर कर देना। मेरे थॉट्स तो मैंने बता ही दिए। पसंद है वीडियो लाइक मार दो, पहली बार आए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।